नमस्कार दोस्तों। शराब की समस्या हमारे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है, क्योंकि शराब की लत की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं और सैकड़ों घर बर्बाद होने की कगार पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाल कपड़े का एक उपाय लेके आई हूँ, जिसमें यदि आप गांठ लगा के रखते हो तो आपके घर में चल रही शराब की समस्या, जो कि आपके पुत्र को लगी हो, चाहे आपके बेटे को लगी हो, चाहे आपके भाई को, चाहे पति को, किसी को भी लगी हो, यदि आप इस रुमाल के आप लाल रंग के कपड़े के इस उपाय को करते हो तो निश्चित ही आपके घर में चल रही शराब की समस्या जो है वो दूर होगी। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी, क्योंकि गांठ लगाने का प्रावधान हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हमारी दादी नानी सब इस नुस्खे को अपनाती हैं और सभी करती है। और खास बात तो इस उपाय की ये रहेगी कि दोस्तों, आपको कोई बाहर से अलग से लाल रंग का कपड़ा नहीं लेना है, बल्कि आपके अपने घर में पड़े हुए किसी भी लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके आपको इस प्रयोग को करना है। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं इस उपाय को बताऊंगी, क्योंकि मेरी माताएं बहनें ज्यादातर मुझसे यही रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई सरल और आसान उपाय बताएं और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके रिश्ते में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, वो उसके लिए वह उपाय कर सके। तो आज की वीडियो इसीलिए खास है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में समस्याएं अनेक आती रहती हैं, लेकिन जब शराब की समस्या होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अनेक समस्याओं का एक तरफ रख दिया जाए और शराब की समस्या को एक तरफ रख दिया जाए। सबसे ज्यादा यदि कोई भारी समस्या होगी तो वो शराब की ही निकलेगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि मेरी माताएं बहनें अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी सुख का अनुभव नहीं कर रही हैं जिस भी घर में शराब की समस्या लगी हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को उपाय करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके, और मेरे वीडियोस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे भी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक आते रहे। दोस्तों, अपने जीवन में समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रत्येक स्त्री को कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इस विश्व में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना निकाला जा सके। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एक वहम बैठ जाता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इससे हम निजात नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम करने की ठान लें तो हम हर समस्या से निजात पा सकते हैं और हर समस्या से हम पार जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो उपाय है वो किस दिन करना है, पहले मैं ये भी क्लियर करूंगी, साथ में ये भी क्लियर करूंगी किस समय करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज आप मिस ना करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, बात करते हैं आपको किस कपड़े का प्रयोग करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग के कपड़े का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। तो आप लाल रंग का कपड़ा जो लेना है वो आप अपने मंदिर में कोई भी पूजा पाठ में आप प्रयोग करते हो वो ले लीजिए। जैसे आप किसी माता की चुन्नी को माता को उड़ा के रखी थी और कभी कभी हम लोग उसको चेंज करते हैं, नई चुन्नी माता को उड़ाते हैं, नहीं, आपको पुरानी चुन्नी या पुराना आसन जो कि लाल रंग का होना चाहिए, कोई भी आपको पूजा वाली वस्तु जो लाल रंग की होनी चाहिए आपको लेनी है। और आप लोगों को बता दूं ये आपको किस दिन उपाय करना है। यदि आपके घर में पूजा के स्थान पर लाल रंग का कोई कपड़ा नहीं है तो आपके पूजा के स्थान पर पीले या कोई अदर रंग का कपड़ा कोई बिछा हुआ है तो आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हो। नहीं तो आप लाल रंग का कोई रुमाल ले लीजिए, आप अपने हिसाब से आप अपना देख लीजिए। मेरे ख्याल से तो आप पूजा की कोई भी कपड़े का प्रयोग करें तो ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, आप लोगों को लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि आपको किस दिन ये प्रयोग करना है। आप लोगों को मैं बता दूं, आपको ये जो प्रयोग है वो आपको आपके इष्ट के अनुसार करना है। जैसे कि आपके अगर इष्ट भगवान शिव हैं तो आपको सोमवार के दिन करना है, आपके इष्ट भगवान विष्णु है तो बृहस्पतिवार के दिन करना है, हनुमान है तो आपको मंगलवार के दिन करना है। सबकी जिसकी आस्था जिसमें होती है उसी दिन आपको ये उपाय करना है। जैसा कि माता दुर्गा में है या माता लक्ष्मी में है, माता संतोषी में है तो आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकती हैं। यानी आप इष्ट के अकॉर्डिंग इस उपाय को करिए, क्योंकि आपको अपने इष्ट से हमेशा ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपनी माता पिता का समय समय पर हर
ज़रूरतमंद चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी को ईष्ट मानते हैं तो ईष्ट हमारी सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालते हैं और हमारे घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई परिस्थिति ज़्यादा समय तक रहने ही नहीं देते हैं। तो आप ये बात क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसा कि मैं भगवान श्री हरि को बहुत मानती हूँ, तो मेरे लिए गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। मैं आंख बंद करके कोई भी काम अपना बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए जिसमें आपकी ज़्यादा आस्था हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आप स्वच्छ लाल आसन बिछा लीजिए, चाहे तो आप अपने पूजा के स्थान पर बिछा लीजिए, नहीं तो आप कोई भी स्वच्छ स्थान पर आप अपने आसन को बिछा लीजिए। आपको याद रखना है जिस भी समय आप इस काम को कर रही हो आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, क्योंकि रोकने टोकने से हमारे उपाय, हमारे टोटके, हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि हम कोई गांठ लगा रहे होते हैं तो उसका हमें असर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए आप पहले से ही अपने पारिवारिक जन को समझा दीजिए कि आप इस प्रकार का एक उपाय करेंगे, आपको उस समय कोई रोके नहीं, टोके नहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, लाल रंग का आपको रुमाल लेना है, हाथ में रख लेना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। चावल याद रखना है आपको टूटे नहीं होने चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा चंदन रख सकते हो दोस्तों। चंदन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि चंदन जहाँ पर होता है वहां पर शीतलता होती है, तो थोड़ा सा आपको चंदन लेना है। और आपको एक पुष्प लेना है, चाहे आप लाल ले लीजिए, चाहे तो आप पीला ले लीजिए। लाल या पीला कोई भी पुष्प ले सकते हो। और आप एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। आपको ये 5 चीज उस अपने हाथ में लेनी है। और आपको याद रखना है कि कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पुष्प की बात छोड़कर कोई भी चीज आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए। पुष्प आपके पास नहीं है तो पुष्प की एक पंखुड़ी ही बहुत है आपकी मनोकामना पूर्ति कराने के लिए। आपको क्या करना है, उस कपड़े का एक कोना लेना है, जैसा कि ये कोना है, आपको उस कपड़े का एक कोना लेना है। उस कोने पे आपको इस तरीके से अपनी चारों सामग्री को एक एक करते हुए रख लेना है। चारों सामग्रियों का विशेष महत्व है। चावल का मतलब होता है हमारे घर के भंडार को भरे रखे, और चावल को अक्षत भी बोलते हैं, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। तो इसका अपने आप में विशेष महत्व है। चावल हमारी पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही महत्व होता है। और दूसरे नंबर पे मैंने सिक्का बताया। सिक्का हमारे घर की धन संपत्ति को बनाए रखता है और माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि रुपए के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इसके साथ ही हल्दी हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी चल रही है, या कोई भी हमारे घर में धार्मिक कार्य नहीं हो पा रहा है, या हमारे पति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी शराब के सेवन की वजह से लग गई है, तो उससे भी निजात मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये चारों चीजें रुमाल में रख लेनी है। अब रुमाल में रखने के बाद अभी आपको गांठ नहीं लगानी है। आंख बंद करके आपकी जो भी इष्ट है उनका 5 से 10 मिनट आपको स्मरण करना है। जैसा कि भगवान शिव को आप मानते हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए 5 मिनट तक। आपको गिनती नहीं करनी है, क्योंकि गिनती करने में हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसा कि मैं भगवान श्री हरि को मानती हूँ तो मैं हमेशा ही ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, क्योंकि देखो जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं सभी देवी देवता एक है। सिर्फ और सिर्फ हमें आस्था और विश्वास एक पर टिकाए रहना चाहिए, यानी हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हम इस देवी देवता को मानते हैं तो ये हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से हमें निश्चित ही मुक्ति दिलाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान करते हुए, उनका मंत्रोच्चारण करते हुए उसमें इस तरीके से हाथ लगाकर उसकी एक गांठ लगा लेनी है। आपको याद रखना है कोई भी चीज आपकी गिरनी नहीं चाहिए। बहुत ही सावधानता के साथ आप लगाइए, बहुत ही आप ध्यान के साथ लगाइए। इसके साथ ही यदि आपकी कोई सामग्री गिर भी जा रही है तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का मन में वहम ना लाएं। जो होता है वो अच्छा होता है, भगवान की कृपा से होता है। आप इस तरीके से गांठ लगाकर, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आपको इस रुमाल को करना क्या है। आपको इस रुमाल को गांठ लगाकर आपको अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है। पूजा मंदिर में रखने के बाद अब आपको कितने दिनों तक इसको रखना है मैं ये बात भी क्लियर कर दूं दोस्तों। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी ये पोटली रहेगी। साथ में आप चाहें तो पूजा मंदिर के किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर आपकी प्रतिदिन नजर ना पड़ती हो, या आपको प्रतिदिन आपका हाथ ना पहुंचता हो, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त चीज होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए आपने किया है, जैसे ही आपको मनोकामना पूरी हो आपको इस रुमाल को या लाल रंग के कपड़े को उठाना है, इसकी गांठ को खोलना है। इसमें जो भी सामग्री रखी है वो आपको बहते हुए जल में बहा देनी है। दोस्तों साथ में आपने इसमें जो सिक्का रखा था वो आप उठाकर किसी भी मंदिर प्रांगण में आप दान कर सकते हो।
दोस्तों ये छोटा सा उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र मेरी माताओं बहनों के जीवन में खुशियां ले आएगा। और मनोकामना किसी भी तरीके की है, आप इस तरीके से करिए, भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।